अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइडर न्यूज के साथ मैं हूं आतिफ भट्ट। नाजरीन, बड़ी खबर कह लें या बड़ा शोशा इस वक्त जो मार्केट में छोड़ा गया है कि नवाज शरीफ इमरान खान को मिलने अडयाला जेल जाएंगे। इसमें कितनी हकीकत है? क्या इमरान खान नवाज शरीफ से वाकई मिलना चाहते हैं? नवाज शरीफ के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो इमरान खान से मुज़ाकरात कर सकते हैं? ये तमाम तर तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। और दूसरी बात, असद कैसर की जानब से कहा गया है कि 5 मुनहरफ अरकान के खिलाफ कौमी असम्बली में वो नाअहली रेफरेंस दायर करेंगे। आज़ाद अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर हो सकता है या नहीं, ये दो बड़ी खबरें आपसे शेयर करते हैं। पहली बड़ी खबर कि जब भी तहरीक इंसाफ की जानब से तहरीक का ऐलान किया जाता है तो उस वक्त मुख्तलिफ जो खबरें हैं वो मार्केट में शोशे छोड़ दिए जाते हैं। मुज़ाकरा शुरू हो गए, अडयाला जेल में मुलाकातें इमरान खान से हो रही हैं। तो ऐसे वक्त में जब इमरान खान ने 9 और 10 मुहर्रम की यानी कि अशूरा के बाद तहरीक चलाने का ऐलान किया है तो एक बड़ा शोशा मार्केट में छोड़ दिया गया है कि नवाज शरीफ अडयाला जेल जाकर इमरान खान से मुज़ाकरात करेंगे। मेरी नज़र में नवाज शरीफ सियासत के 12वें खिलाड़ी हो चुके हैं। जब से वो पाकिस्तान आए तो सबसे पहले क्या उनके पास ये इख्तियारात मौजूद हैं कि वो मुज़ाकरात कर सकते हैं बाइख्तियार होकर? अगर उनके पास इतना इख्तियार या पावर होती तो आज वो मुल्क के वजीर आजम नहीं होते। शहबाज शरीफ को क्यों वजीर आजम बनाया गया? एम एन ए तो नवाज शरीफ भी थे। दूसरी बात कि नवाज शरीफ जो हैं जब से पाकिस्तान आए हैं, तकरीबन मैं कहता हूँ फरवरी 2024 से अब 2025 तक 16 माह में नवाज शरीफ इंतहाई गैर अहम हो चुके हैं। ना उनका कोई बयान आता है, ना कोई उनकी खबर आती है। और ऐसे में नवाज शरीफ को एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। नून लीग इसमें मुलव्वस है या कोई और कह लें, ये मुलव्वस है। एक और सवाल मैं नाजरीन से करता हूँ कि महमूद खान अचकजई, अख्तर मेंगल और अलामा राजा नासिर अब्बास ने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए कोशिश की, इजाजत मांगी, नहीं मिली। तो क्या नवाज शरीफ को इजाजत मिलेगी? क्या कोई उनको भेजना चाहता है? ये सारे सवालात हैं। और आखिर में सवाल ये भी आता है कि क्या इमरान खान नवाज शरीफ से मिलेंगे? क्योंकि इमरान खान माजी में बार बार कह चुके हैं कि वो इन करप्ट चोरों डाकुओं से किसी सूरत नहीं मिलेंगे, ना मुज़ाकरात करेंगे। और ऐसे में नवाज शरीफ को रिवाइव करने की, जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही कभी नेशनल गवर्नमेंट जो है उसका भी एक जो शोशा है वो छोड़ा जाता है। और जहां तक इमरान खान और नवाज शरीफ की मुलाकात की बात है, इमरान खान किसी सूरत नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं करेंगे। ये मेरे जराए ने बताया जो तहरीक इंसाफ के हैं। और साथ में ये कहा है कि ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। जो शख्स अपने पार्टी के लोगों से नहीं मिलता वो इमरान खान से क्यों मिलेगा? नून लीग वाले कह रहे हैं जी देखें, जब टेक्सला में इमरान खान गिरा था तो वो उनकी इजाजत के लिए बनी गाला गए थे, उस वक्त वो वजीर आजम थे, तो नवाज शरीफ ये कर सकते हैं। लेकिन असल हकीकत ये है कि सिस्टम हो, पाकिस्तान हो, इस वक्त इनको इमरान खान की जरूरत है। और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान किसी तरह लचक का मुजाहरा करे, बैकफुट पे आए और उनकी बात माने। और उसके बाद मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो शुरू हो। बेसिक मुज़ाकरात का आगाज तो सियासी लोगों से होना है, लेकिन पीछे जो ताकतवर हल्के होते हैं डिसाइड उन्होंने करना होता है। और इमरान खान कहते हैं कि मैं ये फ्रंट जो कार्टून कह लें या जो सियासी लोग हैं इनसे नहीं, जो पीछे बैठे हुए ताकतवर लोग हैं मैं उन्हीं से मुज़ाकरात करूंगा। नवाज शरीफ पहले चौधरी निसार के बारे में ये शोशा छोड़ा गया कि उनसे मदद मांगी गई है, अब नवाज शरीफ का जिक्र किया गया है। ऐसे वक्त में मैं बता दूं कि नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में मुझसे ज्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं कि वो कितना पॉपुलर है, वो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। और सेकंड चीज, क्या नवाज शरीफ को दोबारा जिंदा करने की कोशिश तो नहीं की जा रही इमरान खान का नाम लेकर? क्योंकि आपको भी पता है पॉपुलैरिटी तो इमरान खान के साथ है। जो इमरान खान से हाथ मिलाएगा वो पॉपुलर हो जाएगा, जो इमरान खान का मुखालिफ होगा वो जीरो होगा। इसका आप रिजल्ट थ्रू आउट पाकिस्तान में देख लें। अलामा राजा नासरबाद या पीटीए के खंबे जिनको खड़ा किया गया था वो जीत गए थे इमरान खान के नाम पर। तो ये इलेक्शन का रिजल्ट था। तो अगर नवाज शरीफ इतने ही खुददार हैं या वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको यास्मीन राशिद के पास जाकर मुलाकात करनी चाहिए। क्योंकि यास्मीन राशिद वो है जब वजीर सेहत थी तो इनको नवाज शरीफ को बाहर इलाज के लिए भेजा है। फिर उसके बाद जो नवाज शरीफ ने फरवरी के इलेक्शन में
जिसके वोट पर डाका डाला है वो यास्मीन राशिद हैं, जो उनके कंपिटेटर थी, जो जीती हुई थी, ये 47 पे जीते थे। तो सबसे पहले तो नवाज शरीफ को आगाज वहां से करना चाहिए, लेकिन ये मेरी नजर में, मेरी इतलात के मुताबिक ये सिर्फ शोशा छोड़ा गया है इमरान खान की तहरीक जो का ऐलान जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए। और पीटीआई के जो क़यादत है वो हमेशा ऐसे सोशों का हिस्सा बनती है, और उसके बाद इमरान खान की जो अरकान है वो तकसीम होते हैं, ग्रुपिंग होती है, तहरीक को नुकसान पहुंचता है, काज को नुकसान पहुंचता है, इमरान खान के बयानिए को नुकसान पहुंचता है। और इन सब में बड़ी बात यह है कि इमरान खान 2 साल से जेल में डटे हुए हैं, अभी तक उनको एसी की सहूलत नहीं मिली, अभी तक उनके ऊपर उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, सहूलियात में कमी की जाती है, लेकिन वो डटे हुए हैं। इन 2 सालों में आप बताएं कि कभी आपने सुना है कि इमरान खान अपने इलाज के लिए जेल से अस्पताल मुंतकिल हुआ? एक बार भी नहीं हुआ। इससे पहले जितने भी सियासतदान जेलों में गए हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि वो एक हफ्ता हॉस्पिटल में होते थे तो 1 घंटा जेल में होते थे, यानी कि वो जेल में नहीं थे तो बेसिकली अस्पताल मुंतकिल होते रहे हैं। और इमरान खान ये तहिया कर चुका है कि वो सिस्टम के आगे डटा रहेगा, उसको 2 साल से अंदर है, इससे मजीद भी रहना पड़ा तो वो वहां पर रहेगा। और ऐसे में जो मरकजी क़यादत है उसकी जानब से दानिशमंदाना फैसले या उसकी सोच की जरूरत है कि जब भी इमरान खान तहरीक का ऐलान करते हैं तो वो क्यों उसको सच मान लेते हैं और उसके बाद आपस में तकसीम पैदा करते हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए। नवाज शरीफ की मुलाकात में हकीकत बस इतनी है कि नवाज शरीफ गैर अहम हो चुके थे, अब उनकी अहमियत बनाने के लिए इमरान खान से उनको जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी पॉपुलैरिटी को किसी तरह बढ़ाया जाए कि नवाज शरीफ तो देखें जी इमरान खान के बड़े खैर ख्वाह हैं, उनके बारे में बड़ा सोच रखते हैं। ऐसे में महमूद खान अचकजई ने गुज़श्ता रोज भी ऐलान किया है कि जो सियासी कैदी हैं इमरान खान समेत उनको रिहा किया जाए, इदारे आइन के तहत दिए हुए इख्तियारात में वापस चले जाएं, जो उनके इख्तियारात हैं वहां तक महदूद रहे। लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं मानेगा, क्योंकि कोई भी शख्स जिसके पास पावर हो, कुर्सी हो, उसका छोड़ने का दिल नहीं करता। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहा, चौथी बार भी वजीर आजम बनने का ख्वाहिशमंद है था, लेकिन उन्होंने बनने नहीं दिया। और अब ये एक बार फिर जो है वो ट्राई की जा रही है। साथ में नेशनल गवर्नमेंट का भी एक जो है वो शोशा छोड़ा गया है जी, तमाम जमातों पर मुश्तमिल एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाएगी और वो वजीर आजम इस ऐवान में मौजूद नहीं है जिसको वजीर आजम बनाया जाएगा, यानी कि उसको लाया जाएगा जिस तरह शौकत अजीज जो है उनको लाया गया था पाकिस्तान में और मुल्क का वजीर आजम बनाया गया था। ये इसी तरह की कहानी है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो 5 आज़ाद अरकान औरंगजेब खिची हैं या दीगर जो पीटीआई के आज़ाद अरकान थे जिन्होंने 26वीं तरमीम में वोट दिया, अब असद कैसर कह रहे हैं जी उनके खिलाफ जो मुनहरफ है उनके खिलाफ नाअहली रेफरेंस लाएंगे। ओ भाई, आप स्पीकर रह चुके हो, आपको आइन और कानून का सबसे ज्यादा पता है। आज़ाद शख्स के खिलाफ कोई भी पार्टी, कोई भी शख्स वो तहरीके इस तरह अहली रेफरेंस नहीं भेज सकता कि उन्होंने 26वीं तरमीम में इनहराफ किया, पार्टी पॉलिसी। भाई वो आपकी पार्टी के मातहत नहीं थे, तो आप ऐसे में क्यों ऐसे शोशे छोड़ रहे हो जी? ये सिर्फ सियासी टैक्टिक्स, अपने आप को सियासत में जिंदा रखने के लिए या खबरें चलवाने के लिए। इस हद तक तो असद कैसर की ये बात दुरुस्त है कि उनके खिलाफ नाअहली रेफरेंस आएगा। आज़ाद शख्स किसी भी वक्त कभी हुकूमत को कभी अपोजिशन को जिसको चाहे वोट दे सकता है। और ये वही 5 लोग हैं जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, आज़ाद डिक्लेयर हैं, और वो हुकूमत को वोट दें, जेयूआई को दें, अपोजिशन को दें, वो उनकी मर्जी है और उनके ऊपर कोई भी नाअहली रेफरेंस या डिक्लेरेशन जो है वो फाइल नहीं हो सकता। अगर किसी ने फाइल कर भी लिया, मैं कहता हूँ सियासी वो एक होती है चाल, तो उसके बाद स्पीकर ही उस रेफरेंस को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जितने अरकान थे जिनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहा गया, अब वो भी आज़ाद हो चुके हैं और उनको भी तोड़ने की कोशिश ज़ाहिर है सियासत में होती रहती है, जोड़ तोड़ लगा रहता है। तो टूटते हैं या नहीं टूटते, लेकिन जो टूटे हुए लोग हैं वो इस ऐवान से नाअहल नहीं हो सकते। और साबिक स्पीकर असद कैसर को इस आइन का भी पता है, कानून का भी पता है, और इसके बावजूद ऐसी बड़ी बड़ी फेंक देना, लंबी लंबी फेंकना कि हम नाअहल करा देंगे, रेफरेंस भेजेंगे, मेरी समझ से बाला तर है। हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्टों को पता है कि आज़ाद शख्स के या आज़ाद रुकन के खिलाफ कोई भी नाअहली रेफरेंस इस तरह का नहीं आ सकता। और ऐसे में असद कैसर का बयान मेरे लिए भी हैरान कुन है। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।